of 8th class, We and Our World. So today I am going to teach you first chapter, where, when and how. So there is given only two meanings, so we try to learn it. So first word meaning is renaissance. Renaissance means new awakening, नव जागरण. अवेकनिंग मतलब जागरण. जब समाज जो है नई कोई पुरानी कुरीतियों में बंधी हुई रहती है और उससे उन्हें कोई जगाने वाला मिला, यानी कि कोई उन कुरीतियों से उनको समझाकर बाहर निकालने वाला मिला, तो वो अपनी आत्मा को जगा करके और समाज के सुधार में भाग लेते हैं. तो रिनाइसेंस मतलब होता है न्यू अवेकनिंग, नव जागरण. अ मोमेंट इन द 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी में एक आंदोलन छिड़ा यूरोप में, और जो दैट लीड टू रिन्यूड एक्टिविटी इन वेरियस फील्ड ऑफ नेशनल लाइफ. तो ऐसा आंदोलन हुआ जिससे समाज में बदलाव आने लगा, पुनर्जागरण उत्पन्न हुआ. सो रिफॉर्मेशन मतलब पुनर्सुधार. अ मोमेंट इन यूरोप टू रिफॉर्म रिलीजियस क्रिश्चियनिटी. तो एक ऐसा मूवमेंट मतलब आंदोलन. सो इन यूरोप का ये आंदोलन है जिसमें सुधार, धार्मिक सुधार, क्रिश्चियनिटी. यहाँ क्रिश्चियनिटी ज़्यादा है यूरोप में, इसलिए क्रिश्चियनिटी रिलीजन में सुधार के लिए ऐसे आंदोलन हुए. सो नाउ वी विल अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर वेयर, वेन एंड हाउ. कहाँ, कब और कैसे, ये सब एक्टिविटीज़ अपना जगह बनाया. सो चेंज इज द इटर्नल लॉ ऑफ नेचर. सो हम जानते हैं कि बदलाव जो है प्रकृति का शाश्वत नियम है. तो नथिंग इज स्टैटिक इन दिस वर्ल्ड. कुछ भी स्थिर नहीं है इस दुनिया में, सब कुछ बदलते रहता है. तो हमारे ज़माने, हमारे पूर्वज जो थे वो इतने अच्छे बिल्डिंग बना के नहीं रहते थे, वो कहाँ जंगल में रहते थे. लेकिन समय के साथ, बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ, बाय द पासिंग ऑफ टाइम, समय बदलने के साथ हमारी रहन सहन, हमारी वेशभूषा, हमारे पहनावे में सब कुछ तब्दीली आते गई. सो देयर इज़ ऑलवेज अ कंटिन्यूअस चेंज इन नेचर. प्रकृति में ये बदलाव हमेशा निरंतर जारी है. तो एज वेल एज ह्यूमन लाइफ थ्रू आउट द वर्ल्ड, पार्टिकुलरली ड्यूरिंग द लास्ट 300 ईयर्स. तो ख़ास तौर पे 300 सालों में हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में, हमारी रहन सहन में बहुत चेंजेस आए हैं. तो हम हिस्ट्री को जैसे कि हम 3 भागों में बांटते हैं. तो पहला एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, फिर आता है मिडिल हिस्ट्री यानी कि मध्य कालीन इतिहास, और फिर मॉडर्न पीरियड आता है. तो इस आधार पर हम इतिहास को 3 भागों में बांट करके इसका अध्ययन करते हैं. So these changes are reflected in our everyday life, including our food, clothing, housing and transport. So ये बदलाव हमारे रहन सहन में, हमारे खान पान में, हमारे पहनावे में, हमारे घर बनाने के तरीके में, इवन ट्रांसपोर्ट के द्वारा भी हमें ये दिखता है. तो पहले लोग के पास इतना ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं था, तो लोग पानी के जहाज़ से आते थे, जैसे वास्को डी गामा आए, है ना, सी रूट से. तो बहुत दिन लगा उनको आने के लिए. लेकिन अभी ये परिवर्तन का ही नतीजा है कि आज हम एरोप्लेन से एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जा सकते हैं. तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन. सो टाइम फ्रेम, अगर टाइम फ्रेम के बारे में हम पढ़ें तो हिस्ट्री इज कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू वाटर टाइट कंपार्टमेंट. इतिहास को हम इतना आसान नहीं है बांटना, लेकिन हमारे जो इतिहासकार हैं वो हमारे इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं. जैसा कि मैंने बताया पहले, तो 3 भाग: प्राचीन इतिहास,
है ना, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिल हिस्ट्री एंड द मॉडर्न हिस्ट्री। तो रिनाइसेंस इसके तो जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ते गया, यानी कि हमारी जनरेशन में सुधार आते गया, हमारी कला में, हमारी संस्कृति और हमारी रहन सहन में बदलाव आते गया। सो नेक्स्ट आपका टॉपिक है एन ओवरव्यू ऑफ द पीरियड। सो आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब, जैसा औरंगजेब का नाम आप सुने होंगे कि मुगल शासकों का ये अंतिम शासक था। सो औरंगजेब द मुगल एम्पायर disintegrated into number of autonomous states. सो मुगल एम्पायर, औरंगजेब का मरने के बाद मुगल एम्पायर जो है बहुत टुकड़ों में विभाजित था, यानी कि सबका अपना अपना मत था और सभी अपना अपना अलग राज्य में अलग शासन चला रहे थे। सभी राजा एक तरह से उन लोगों में फूट पड़ी हुई थी। सो वाइल द ब्रिटिश वे राइजिंग टू पावर, और इसी का लाभ उठा करके अब ब्रिटिश जो है हमारे देश में आ गए थे और वो अपना पावर इस हमारे धरती पर, हमारे इंडिया में अपना शासन फैला रहे थे और पावर में आ रहे थे। सो इसी बीच द मराठास वेयर ट्राइंग टू इमर्ज एज द पॉलिटिकल सब टाइटल ऑफ मुगल्स, और इसी बीच में मराठा लोग भी जो है वो भी मुगल शासकों को हरा करके वो भी अपना पावर बनाना चाहते थे यहाँ। तो उसी समय मराठास लोगों का भी यहाँ शासन अपना अपना चलाने के लिए, लोग अपना अपना दबदबा बनाने के लिए युद्ध लड़ रहे थे। सो बट दे वेर ऑल्सो सबड्यूड बाई द ब्रिटिश, लेकिन ये सभी को ब्रिटिश लोग दबा रहे थे क्योंकि ब्रिटिश अब पावरफुल हो रहे थे धीरे धीरे। So the English and the French were arch rival in trade as well as in politics. तो इंग्लिश जो यूरोप से आए थे और फ्रांस से जो आए थे वो फ्रेंच, दोनों जन इस इंडिया में आने के बाद अपना अपना वर्चस्व जमाने के लिए लड़ाई कर रहे थे यहाँ के सम्राटों से, यहाँ के राजाओं से। So the three cardiac wars proved डिसिसिव इन फेवर ऑफ द इंग्लिश। सो 3 युद्ध ऐसे हुए जिस पे उन्होंने फ्रेंच को पूरी तरह से उखाड़ के फेंक दिया, यानी कि वो फिर फ्रेंच जो है वो अपने वापस देश चले गए और यहाँ पे पूरी तरह से इंग्लिश सम्राट जो है शासन करने लगे। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में।